नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल इजी जीएसटी फॉर यू में। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंट चेंज इन केस ऑफ ई वे बिल प्रोविजन। और वो क्या है, इसके बारे में आज पूरा डिस्कशन करेंगे। अगेन दिस चेंज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 सेंट्रल टैक्स व्हिच वाज इशूड ऑन 18th May 2021। तो इसमें अगर आप देखेंगे एक छोटा सा उन्होंने एक पॉइंट डाल दिया है among those all the provisions of refund। ये point number 6 है which is very very important। तो इसमें छोटा सा डाल दिया कि in rule number 138E for the words so and so the words so and so shall be submitted। तो इतना सा उन्होंने कह दिया है, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट है और एक्चुअल इसमें क्या चेंज होगा वो हम लोग अभी देखेंगे। तो बेसिकली दोस्तों आपको पता है कि जीएसटी में रूल 138E है। तो वो 138E में क्या कहा गया है कि अगर कोई टैक्स पेयर उसके जो रिटर्न्स है वो रिटर्न्स दो लगातार कंटिन्यूअस कॉन्सेक्यूटिव पीरियड के लिए अगर फाइल नहीं कर पाता है तो उसकी जो ई वे बिल इशुएंस की जो फैसिलिटी है वो स्टॉप की जा सकती है। तो दिस टॉक्स अबाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ EWB 01। EWB 01 पार्ट ए मतलब ई वे बिल इशुएंस का जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भरने का जो फॉर्म है वो। तो वहां पे कहा गया कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब रूल A1 of 138 no person which is consignor, consignee, transporter, e-commerce operator or a courier agency shall be allowed to furnish the information in part A of form GST EWB 01 in respect of a registered person whether as a supplier or recipient who। पार्ट ए में कहा गया है अगर वो कंपोजिशन डीलर है तो 2 क्वार्टर्स के लिए लगातार, और अगर वो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है तो 2 पीरियड्स ऑफ रिटर्न मतलब 2 महीने के लिए। अगर वो GSTR 3B फाइल करता है तो फॉर्म CMP 08 करता है तो 2 क्वार्टर्स के लिए। तो अगर नहीं फाइल करता है तो उसका ई वे बिल फर्निशिंग का पार्ट ए स्टॉप किया जाएगा। तो वेदर एज अ सप्लायर और रिसिपिएंट इस जगह पे उन्होंने अभी चेंज किया है। वो चेंज हमने देखा कि क्या वर्डिंग उन्होंने चेंज करने के लिए कहा गया है। तो वो वर्डिंग है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन हु। तो ठीक है, ये बदलाव हो भी गया ऐसे हम लोग समझेंगे। तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो हम लोग अभी जानने की कोशिश करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन दिस बाय वे ऑफ एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल उसमें ए और सी जो टैक्स पेयर्स है उनका GSTIN एक्टिव है, ई वे बिल फैसिलिटी एक्टिव है, और जो बी है वो बी ने जो है वो 2 पीरियड के लिए उसके रिटर्न्स फाइल नहीं किए हुए हैं। तो इसके चलते क्या सिनारियो पहले था जिसमें हम लोग ओल्ड सिनारियो डिस्कस करेंगे कि पहले वाली जो 138E रूल है उसको अगर हम लोग इंटरप्रेट करेंगे तो किस तरीके से होगा। तो अगर ई वे बिल आउटवर्ड मूवमेंट के लिए हो रहा है फ्रॉम ए टू बी जिसमें बी का सस्पेंडेड है, बी का ई वे बिल का फैसिलिटी ब्लॉक्ड है, तो ए टू बी हम लोग नहीं कर सकते, इसमें भी ये ब्लॉक्ड ही रहेगा। मतलब बी रिसिपिएंट है, ए इज अ नॉर्मल पर्सन जिसका चालू है ई वे बिल का फैसिलिटी, फिर भी वो नहीं कर पाएगा। बी टू सी, बी का ब्लॉक्ड है तो बी के लिए आउटवर्ड है वो भी ब्लॉक्ड है। ए टू सी, ए और सी दोनों का एक्टिव है तो इसमें परमिटेड है, इसमें कुछ ब्लॉकिंग नहीं है। और बी टू सी मतलब सी से आ रहा है इनवर्ड सप्लाई है बी का, तो उसमें भी ब्लॉक्ड रहेगा। अभी इसके चलते हम लोग देखेंगे कि नए प्रोविजंस क्या चेंजेस हुए हैं। अभी हम लोग नए में देखेंगे दोस्तों। नए में सेम है पोजीशन, ए और सी का चालू है, बी का नहीं है। तो ए टू बी मतलब बी का ब्लॉक्ड है और वैलिड जिसका चालू है फैसिलिटी उससे अगर मटेरियल आ रहा है तो ये परमिटेड रहेगा जो पहले ब्लॉक हुआ करता था। अभी इसमें मैं परचेस कर रहा हूं लेकिन मेरा ब्लॉक्ड है तो आउटवर्ड सप्लाई ए वाला इशू कर पाएगा, इसमें ब्लॉकिंग नहीं रहेगा। बी टू सी लेकिन मैं सप्लाई कर रहा हूं और मेरा ही ब्लॉक्ड है तो मेरा अभी भी ब्लॉक्ड ही रहेगा जैसे पहले था।
तीसरा जो है वो A to C परमिटेड है, उस केस को डिस्कस ही नहीं करेंगे क्योंकि दोनों भी A और C यहाँ पे ब्लॉक नहीं है। लेकिन चौथा केस जो B है उसका ब्लॉक्ड है और मैं इनवर्ड सप्लाई कर रहा हूँ, तो इसमें परमिटेड रहेगा, जो कि पहले ब्लॉक्ड हुआ करता था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ई-वे बिल इशुएंस का फैसिलिटी ब्लॉक हो चुका है क्योंकि मैंने 2 महीने के रिटर्न भरे नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ सप्लाई करने के लिए स्कोप ही नहीं था कंसिडरिंग द कोविड थिंग। बट अभी मुझे चालू करना है तो मुझे प्रोक्योर करना पड़ेगा मटेरियल, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो प्रोसेस करना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा। लेकिन पहले वाला सिनेरियो रहेगा तो ए वाला मतलब जो वैलिड पर्सन है वो मुझे नहीं कर सकता ई-वे बिल इशू, क्योंकि वो ब्लॉक्ड सिचुएशन में कवर होता था। लेकिन अभी मेरा फैसिलिटी ब्लॉक होने के अलावा जो पर्सन है जो भेज रहा है उसका वैलिड है और वो ई-वे बिल इशू कर सकता है, तो इसको अभी परमिट किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलीफ है कोविड के चलते, और जिन्होंने 2-2 रिटर्न्स नहीं फाइल करके उनका ई-वे बिल फैसिलिटी ब्लॉक हो गया है, वो अभी प्रोक्योर कर पाएंगे अगेंस्ट ई-वे बिल, उसको ब्लॉक में से निकाल के परमिट किया गया है। तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट बदलाव as far as this e-way bill issuance is concerned, where the e-way bill issuance facility is blocked. तो ऐसे अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ हो। अगर है तो प्लीज इस पे लाइक बटन प्रेस कीजिएगा, एंड डोंट forget to subscribe to our channel easy GST for you and share this video with maximum people. Thank you so much.